हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं ग्रो विथ मैथ। ग्रो विथ मैथ में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10th का जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग कवर करने का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन हम डेली 30 क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज का ये तीसरा वीडियो है जिसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि सेकेंड टर्मिनल जो एग्ज़ाम हुआ है अभी 22-23 में, इसमें सोशल साइंस के जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसी को हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो इसी सीरीज का पहला क्वेश्चन ये है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनेरिक संगठन से था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक होता है वो महानगर में ज़्यादा होता है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो 8 मार्च 1975 ईस्वी को घोषित किया गया। अब प्रति वर्ष हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, रॉबर्ट ओवन किस देश का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन जो था वह रूस का निवासी था। कहाँ का था? रूस का। 6 नंबर क्वेश्चन है, नरोत्तम सिहानोक कहाँ के शासक थे? तो ये कंबोडिया के शासक थे। 7 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज का स्थापना कब और कहाँ हुआ था? तो आर्य समाज की जो स्थापना है 1875 ईस्वी में मुंबई में किया गया। ठीक है, इसी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना? न्यूनतम मजदूरी जो कानून है 1911 ईस्वी में बना। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? जो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है 1831 ईस्वी में बनाया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? तो लंदन में अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में जो है कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो ये फैन बोन चाउ ने जो है वहाँ के लेखक वहीं लिखे, वियतनाम के लेखक ये हैं फैन बोन चाउ। 14वां क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो होता है, जो सूर्य से मिलता है, हमको बोलते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो होता है यह पुनः प्रतियोग होता है, क्योंकि इसका बार बार उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कृषि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। 16 नंबर क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के जो बांध हैं, बड़े बड़े बांध हैं, उसको मंदिर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 17 नंबर क्वेश्चन है, टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का जो उपयोग है कहाँ होता है? तो ये कैंसर के उपयोग में होता है, कैंसर के इलाज के उपयोग में इसका उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो मैग्नीज के जो उत्पादन है उसमें भारत का स्थान है प्रथम स्थान है। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा था, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार क्या होता है? तो सबसे पहला होता है जो सर्वोत्तम कोटि का होता है उसे एंथ्रासाइट कहते हैं, होता है। उसके बाद से बिटुमिनियस होता है, और लिग्नाइट होता है, तब पीट होता है। पीट जो होता है वह घटिया कोयला होता है। सबसे घटिया कोयला कौन होता है? पीट होता है। सबसे उच्चतम कोटि का होता है एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर, विश्व में सबसे अधिक पशुधन किस देश में है? यानी कहने का अर्थ यह है कि विश्व में जो है सबसे ज़्यादा पशु कहाँ पोसे जाते हैं? तो वो कहाँ पोसे जाते हैं? भारत में पोसे जाते हैं। अब पूछेगा कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ है? तो वो सोनपुर में लगता है, सोनपुर में लगता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत का बर्किंघम किसे कहा जाता है?
तो भारत का जो बर्किंघम है उसे जमशेदपुर को कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल जो गैस त्रासदी है उसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की रिसाव हुआ था, जिसके कारण ये बहुत जहरीली गैस होती है, जिसके कारण बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। 23 नंबर क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये पक्की सड़कों की दृष्टि से कहेगा, लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? तो पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, जो कि जोहान्सबर्ग में पड़ता है, ये जोहान्सबर्ग में स्थित है। 25 नंबर क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो मेढक जो है प्रजनन को नष्ट करता है वह सबसे खतरनाक होता है एडीन होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में जो है सर्वाधिक वर्षा मेघालय में होती है। और बिहार में पूछेगा, बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा किशनगंज। ठीक है, किशनगंज। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो ये 7% क्षेत्र में है वन का फैलाव है। भारत में योजना आयोग कब गठन किया गया था? योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 का। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी के कुछ चक्र की अवधारणा को कौन बताया था? गरीबी के जो कुछ चक्र की अवधारणा है उसको रैगनर नॉक्स ने बताया था। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? जो दीर्घकालीन जो ऋण है वो प्रदान करती है भूमि विकास बैंक प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ये कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, करंट हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि जो है उसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, जबकि उद्योग धंधे को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, 34 नंबर, शाह का क्या अर्थ होता है? तो शाह का जो अर्थ होता है बैंकिंग क्षेत्र में वो भरोसा या विश्वास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? देखिए यहाँ पर टाइपिंग कुछ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे भारत लिख लीजिएगा, भारत का होगा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है ये महात्मा गांधी ने दिया था कि धर्म को राजनीतिक से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किया गया 74वां संशोधन किससे संबंधित है? तो जो 74वां संशोधन है उसको नगर पालिका से संबंधित है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ये किससे संबंधित है? इसको इसको बोला जाता है मिनी या लघु संविधान संशोधन बोला जाता है। ठीक है, 38 नंबर, इंडिका की रचना किसने की थी? तो इंडिका की जो रचना है मेगास्थनीज ने की थी। देखिए दोस्तों थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है इधर उधर, लेकिन इसको सुधार किया जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल का होता है। ग्राम पंचायत का आप लोग जानते ही होंगे कि कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है। इसमें मुखिया, सरपंच ये सब का चुनाव होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम नगर निकाय की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम जो है निगम की स्थापना ये मद्रास में की गई थी और 1688 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे?
तो भारतीय किसान यूनियन जो है इसका प्रमुख नेता महेंद्र सिंह टिकैत थे। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना था? जो सूचना का अधिकार कानून है 2005 में बना था, इसको बोलते हैं RTI। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान है? 43 नंबर क्वेश्चन है, तो लगभग 100 देशों में जो है ये लोकतंत्र विद्यमान है, किसी न किसी रूप में विद्यमान है। वो उसी तरह है 44 नंबर क्वेश्चन, किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो आप लोग जानते ही होंगे कि लोकतंत्र का प्राण जो है राजनीतिक दल को माना जाता है। अगर राजनीतिक दल नहीं होते तो ये लोकतंत्र जीवित नहीं होता। ठीक है, इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 45 नंबर क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो ये जो है इंफ्रारेड की मदद ली जाती है। 46 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शुक कहा जाता है? तो बिहार का शुक जो है वो कोसी को कहा जाता है। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, सिंचाई आयोग के अनुसार प्रत्येक वर्ष देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है? तो ये लगभग 33% भाग पर जो है। आशा करते हैं कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, और अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरे चैनल का लोगो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे चैनल का लोगो है ग्रो विथ मैथ, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको जो है बिहार बोर्ड के जितने भी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 10th क्लास के लिए VVI, इसको कवर किया जाएगा। और ये सीरीज तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप 10 क्लास के एग्ज़ाम नहीं दे देते हैं। ठीक है, तो स्पेशल थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।